नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के एसपी ग्राउंड में रउडी परेड का किया गया आयोजन। युद्ध का श्रेय केवल भारतीय सशस्त्र बलों को जाना चाहिए, किसी भी पार्टी को इसका दावा नहीं करना चाहिए, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगी भीषण आग, 22 गोदाम जलकर हुए खाक। भारत की चेतावनी का असर, चुप रहा पाक, बीती रात एलओसी पर रही शांति। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट, इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। बीदर के एसपी ग्राउंड में राउडी परेड का आयोजन किया गया। इस परेड के लिए कुल 886 राउडी शीटर जो विभिन्न और गैर कानूनी कार्यों जैसे हत्या, गांजे के मामले, रेप केस, मटका जैसे कार्यों में शामिल है, उनके नाम शामिल थे, परंतु 388 राउडी शीटर ही उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसपी प्रदीप गुंटी ने उन राउडी शीटर से बात की और उनकी गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में जाना। इस अवसर पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसपी प्रदीप गुंटी ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೌಡಿ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 986 ರೌಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 388 ರೌಡಿಗಳು ಹಾಜರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೌಡಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಅವರು ಸದ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರವ್ರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ವೆಪನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಎಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಾರೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಥವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 2-3 ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಬರಿ ಮಾಡುವವರಾಗಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಾಗಲಿ, ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಬಹಳ ದೂರ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಗಡಿಪಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಗಡಿಪಾರ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೌಡಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ರೌಡಿ ಶೀಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ನಾನು ರೌಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆದು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಗಡಿಪಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡಿಪಾರನ್ನ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಇದೇ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕ್ರೈಮ್ದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. 4 ಈ ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि युद्ध का श्रेय केवल भारतीय सशस्त्र बलों को जाना चाहिए और किसी भी पार्टी को इसका दावा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सोमवार को मैसूरू जिले के एचडी कोटे में 134वीं अम्बेडकर जयंती में भाग लेने तथा तालुके में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करने के लिए अपने दौरे के दौरान हेलीपैड पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। देश में मौजूदा युद्ध की स्थिति पर सावधानी पूर्वक बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बैठक हो रही है। हम देखेंगे कि बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। मैं 1971 के युद्ध की तुलना वर्तमान स्थिति से नहीं करूंगा, तब की परिस्थितियां आज से भिन्न थी। मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर बार उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से ही हुई है। नंजनगुड़ पर्यटन केंद्र में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह दर्शन ध्रुव नारायण के निमंत्रण पर नंजनगुड़ आए हैं। बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हम 4 बार उनके खिलाफ गए, हमने उन्हें उकसाया नहीं है। हर बार उकसावे की कार्रवाई उधर पाकिस्तान से हुई है।
बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पर औद्योगिक विकास के लिए समर्पित तेलंगाना राज्य की जमीन बेचने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए के कविता ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने टीआईसी तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को एक निजी लिमिटेड कंपनी से एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में बदल दिया है। हमारा मानना है कि राज्य सरकार 1,75,000 एकड़ भूमि का व्यापार करने जा रही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, क्योंकि भूमि का व्यापार या बिक्री इस औद्योगिक सहयोग का उद्देश्य नहीं है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से इस भूमि को विकसित करने और इसे उद्योगपतियों को देने के लिए की गई थी, जो राज्य में निवेश करने में रुचि रखते हैं। अब इसके विपरीत यह सरकार अधिक धन और ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि को बेचने या उसका व्यापार करने के लिए कदम उठा रही है। यह ऋण लंबे समय में तेलंगाना को नुकसान पहुंचाएगा। Telangana has converted the TSIC, which is the State Industrial Infrastructure Corporation, from a private limited company to a public listed company. Through this, we believe that the state government is going to trade the 1,75,000 acres of land that is available for the TSIC in Telangana. It is an unfortunate move because trading or selling of the land is not the intention of this industrial corporation. It was primarily set up to develop this land and give it to the industrialists who are interested in investing the state for the development of the state. Now, contrary to what it was set up for, this government is making move to either sell the land or to trade the land to generate more money, to generate more debt. And unfortunately, this debt will only hurt Telangana in the long term. So that is my fundamental objection. And I am demanding the Honorable Chief Minister either to roll back this decision or to tell the people of Telangana why are you going to utilize it and how are you going to utilize it. Thank you. Jai Telangana. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग लगी है, जिसमें 22 गोदाम जलकर खाक हो गए। भिवंडी के वडपे गांव की सीमा के भीतर रिचलैंड कंपाउंड क्षेत्र में यह आग लगी है। बताया जा रहा है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में 5 बड़ी कंपनियों और एक मंडप सजावट की कंपनी का गोदाम है। इस गोदामों में बड़ी मात्रा में रसायन, प्रिंटिंग मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वास्थ्य संबंधी प्रोटीन, खाद्य पाउडर, कॉस्मेटिक सामग्री, कपड़े, जूते, मंडप सजावटी सामग्री और फर्नीचर का स्टोर किया जाता है। भिवंडी में लगी इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए भिवंडी कल्याण से 4 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। इन सभी वेयर हाउस के गोदाम में भरे भोर में तकरीबन 3:30-4 बजे लगी भीषण आग ने ऐसा विकराल रूप धारण किया। आसपास के तकरीबन 1,20,000 स्क्वायर फीट में फैले गोदाम, जिसके अंदर अलग अलग 20 से 22 गोदाम जलकर राख हो गए। दमकल कर्मी महेश पाटिल ने बताया, हमें रात 3 बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद हम मौके पर पहुंचे तो आग काफी भड़की हुई थी। गोडाउन में केमिकल जमा करके रखा हुआ था, जिससे चलते हमें आग बुझाने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आग इतनी भीषण थी कि इसके धुएं का गुब्बारा तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। घटनास्थल पर भिवंडी कल्याण फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और आग को किसी तरह काबू करने की कोशिश करते नजर।
भारतीय सेना ने सोमवार सुबह कहा कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के 2 दिन से भी कम समय बाद कही गई। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद तनाव बढ़ने के कारण 4 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुई भीषण गोलीबारी के बाद शनिवार शाम को दोनों देशों ने संघर्ष विराम समझौते पर सहमति जताई थी। आर्मी सूत्रों ने मीडिया को बताया कि रविवार रात को जम्मू कश्मीर समेत बॉर्डर से सटे अन्य इलाकों में शांति की स्थिति बनी रही थी। किसी भी तरह की घटना की सूचना नहीं मिली है और हाल ही के कुछ दिनों में यह पहली शांत रात है। सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों के बाद सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से उस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट को एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े झटके लगे हैं। रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पोस्ट शेयर करते हुए विराट ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने बैगी ब्लू जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रारूप मुझे इस तरह के सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दी और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास और निजी अनुभव है। परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन यह हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस प्रारूप से दूर जा रहा हूँ तो यह आसान नहीं है, लेकिन यह फिलहाल सही लगता है। मैंने इसमें अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए आभारी हूँ जिसने मुझे इस सफर में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। उन्होंने #269 लिखते हुए साइनिंग ऑफ लिखा। वही एक हफ्ते के अंदर 2 दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास से फैंस काफी हैरान है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री अचानक सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। इतना ही नहीं कि ट्रोलर्स ने उनके परिवार, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी निशाना बनाकर अपशब्द कहे। इस डिजिटल हमले के चलते विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। मिस्री की ट्रोलिंग इस हद तक बढ़ गई थी कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मिस्री के बेटे को भी आड़े हाथों लिया और उनकी नागरिकता तक पर सवाल खड़े कर दिए। मिस्री की बेटी डीडॉन मिस्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून में विशेषज्ञ है। ट्रोलर्स उन्हें झूठे आरोपों में घसीटने लगे और रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी सहायता देने को लेकर उनकी आलोचना करने लगे। विक्रम मिस्री पर इस तरह प्रहार होता देख ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी उनके समर्थन में उतर आए और देश के दुश्मन बने इन ट्रोलर्स को जवाब दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, विक्रम मिस्री बहुत ही नेक, ईमानदार और मेहनती राजनायक है जो हमारे वतन अजीज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और किसी भी राजनीतिक निर्णय के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। तमिलनाडु के मदुरई में कलजगर चिथिराई महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कलजगर विश्व प्रसिद्ध मदुरई चिथिराई महोत्सव के अंतिम चरण के रूप में वैगई नदी में प्रवेश करेंगे। तिरुमालिरिंचलाई, जिसे दक्षिणी तिरुपति के रूप में भी जाना जाता है और 108 पवित्र वैष्णव मंदिरों में से एक है, मदुरई जिले में अलगसर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कलजगर मंदिर का चिथिराई महोत्सव इस महीने की 8 तारीख को शुरू हुआ।
भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच उधमपुर में इस्कॉन मंदिर में विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इस्कॉन मंदिरों के भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने विश्व में शांति और सद्भाव के लिए एक साथ प्रार्थना की। पाकिस्तान में भूकंप के एक हफ्ते में तीसरी बार झटका आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप 4.6 तीव्रता का था। हालांकि इसके जानमाल का नुकसान की अभी खबरें नहीं आई है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब आपका अपना पसंदीदा केपी न्यूज चैनल सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध है। देश और दुनिया के हर खबर के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।